चक्रम् भुजगयमिता सप्ततुरगा निरालंबो मार्ग चरण विकल सारथिरपि रविर्यान्तेर्वान्तम् प्रतिदिनमपारस्य नभस क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महतान्नोपकरणे रथ सप्तमी सूर्य नारायण का पूजन का दिन माना जाता है। हमारा भारत देश अभी 75वें स्वतंत्रता वर्ष में चल रहा है और बहुत सारे जो योगाभ्यासक है, साधक है, उन्होंने एक पण किया था और वो पूरा भी किया। 75 करोड़ सूर्य नमस्कार निकाले, यानी ऐसे एक ही ने नहीं निकाले, ऐसे सभी मिलकर कुछ दिनों में उन्होंने ये टारगेट पूर्ण किया। हाँ, सभी का अभिनंदन है। एक बार तालियां बजाइए। और इधर पाठशाला में भी हम हर रोज लगभग 3-4 साल से 108 ही नहीं 111 सूर्य नमस्कार निकालते हैं और प्रतिदिन 111 सूर्य नमस्कारों के साथ बाकी योगाभ्यास भी करते हैं, योगिक जोगिंग करते हैं, आसन करते हैं, कुछ प्राणायाम करते हैं, कुछ ध्यान भी करते हैं, ओंकार नाद करते हैं। तो ये सब हम करते हैं। ये सूर्य की उपासना है, प्राणोपासना है, तेजोपासना है। सूर्य के लिए बताया जाता है, उसका एक चक्र है, रथस्यैकम चक्रम, उसके रथ का पहिया एक ही है। वो कैसे बैलेंस रखना ये कठिन हो जाता है एक ही पहिए में। और जो 7 घोड़े उनके जो लगाम है वो है सर्प, नाग। और निरालंबो मार्ग, वह जिस आकाश में चलता है उसके लिए कोई आधार नहीं, अलंब नहीं, निरालंब मार्ग, उसका मार्ग निरालंब है, कोई आधार नहीं। ऐसे निराधार पर चलने वाले सूर्य वो सभी का आधार बनते हैं। निरालंबो मार्ग चरण विकल सारथि, उसका सारथी भी कैसा है? अरुण उसका सारथी है। उसके पांव नहीं, वो पंगु है। ऐसा सारथी होने पर भी रविर्यांतेर्वान्तम, ये जो रवि है, सूर्य है, ये पूरे आकाश को ऐसे अपार, उसका कोई अंत नहीं। आकाश का कोई अंत है? कोई अंत नहीं। वो पूरे आकाश को एक दिन में पार कर देता है। प्रतिदिन अपारस्य नभसः, ऐसे अपार अनंत ऐसे आकाश को पार करने वाला ये सूर्य, ये क्रिया सिद्धि सत्वे भवति, ये जो क्रिया सिद्धि उसकी होती है वह सत्व के कारण होती है। सत्व यानी अंदर का जो जुनून है, अंदर की जो ताकत है, जो अंतर शक्ति है, उसको वो जगाता है। हर दिन हर पल वो जगाते रहता है। और ऐसे सत्व के कारण महान लोग क्रिया सिद्धि पा लेते हैं। उनके लिए उपकरण कोई मायने नहीं रखता है। मुझे ये है, वो नहीं है, मेरे पास रथ भी ऐसा है, उसका एक ही पहिया है, क्या करूं? सारथी भी पंगु है और सांप है लगाम के लिए। कोई मार्ग में कोई आधार नहीं है, बिना आधार के चलना है, अकेले चलना है। और इस तरह पूरे आकाश को, जिसका कोई अंत नहीं, उसको पार करना है। यानी लक्ष्य कठिन है,
फिर भी अपने सत्व सिद्धि से अपने दम पर वो आगे बढ़ते और पूरे आकाश को, अनंत आकाश को पार कर देते। ऐसे सूर्य को हम नमन करते हैं। सूर्य, हम जो मंत्र बोलते हैं पहले, यानी जब हम श्री नमस्कार निकालते तो उसके पहले मंत्र है उद्यन नद्य मित्र मह। हर रोज जो उगता है और वो सभी का मित्र है। मित्र कैसे होता है, एक बार हमने देखा था, जो हमारे रोगों को, पाप का निवारण करते हुए रोगों को और पापों को दूर हटाने वाला और हित की सोचने वाला, केवल सोचने ही नहीं तो वो हमारे लिए करता है। और जब कोई संकट आ जाता है तो वो भागता नहीं, वो ठहरता है और हमें मददरूप होता है। जो गूढ़ बातें वो सभी देखता है, हमारा अच्छा भी देखता है, बुरा भी देखता है, फिर बुरे को वो अपने दिल में रखता है, अंदर रखता है। वही अंचगुवती गुणान प्रकटी करोती, हमारे में जो अच्छी बात है उसको प्रकट करता है। इस तरह ये हमारा सन्मित्र है, सच्चा मित्र है, सभी का मित्र है। वह सभी को प्रकाशित करता है। उसके किरण हमारे तक पहुंचते हैं तो हम जागृत हो जाते हैं। और जो सच्चा सूर्य उपासक है, उस सूर्य के आने के पहले ही उसके स्वागत के लिए तैयार होता है। अंधेरा थोड़ा हट गया, अरुणोदय हो गया तो अंधेरे में उठ जाता है। उसके हल्के हल्के जो उषक काल होने के पहले वाली जो संधि काल होता है, उसमें जो साधक उठ जाता है और वो अनुभव करता है कैसा मेरा अंधेरा, मेरे जीवन का अंधेरा नष्ट करने वाला ये सूर्य है। और हमारे जीवन में भी वैसा ही धीरे धीरे अंधेरा हटते हटते फिर प्रकाश में जीवन हो जाता है। हमें समझ में नहीं आता अंधेरा कैसा हटा और प्रकाश कैसे आ गया, अरुणोदय कैसे हो गया। तो इस प्रकार हल्के हल्के वह प्रकाश आता है और अंधेरे को हटा देता है, उस पर जय पा लेता है। हमारे तक उसकी किरणें पहुंचती है, हमें प्रेरित करती है, हमें उत्साहित करती है, हमारी प्रसन्नता बढ़ाती है। वह देव है, वह सतत स्वयं प्रकाशित रहता है और सभी को भासमान करता है। वह आकाश में रहता है, आकाश में घूमता है, अपने बल पर घूमता है। उद्यन नद्यम मित्रमः आरोहण उत्तरान दिवम, सतत अपने बल पर आगे बढ़ने वाला, उत्तर यानी सतत ऊपर की ओर जाने वाला होता है। केला जरी पोत बड़े चिखाले, ज्वाला तरी त्यावरती उफाळे। हम मशाल को अगर नीचे करेंगे ना तो मशाल का जो अग्नि होता है वो नीचे की ओर नहीं जाता, ऊपर की ओर ही उठता है। वो अग्नि में ये ताकत होती है, वह कभी नीचे की ओर जाता नहीं, वह सतत ऊपर की ओर जाता है। ऐसा ये सूर्य आरोहण उत्तरान दिवम, वह सतत उत्तर अपने विकास की ओर जाता है। रुद्रोगम, हमारे ऋषि प्रार्थना करते हैं, ये ऋग्वेद का एक मंत्र है। ऋषि क्या प्रार्थना करते हैं? हे सूर्य नारायण, मेरा रुद्रोग, रुद्र यानी हृदय का रोग। हृदय को मन भी बोल सकते, अंतःकरण, हमारे अंतःकरण की जो अस्वस्थता है और जो रोग है, जो गलत बातें हैं, उसको हटा दे। रुद्रोगम मम सूर्य हरिमाणंच नाशय, हमारे में जो हरापन आता है, जैसा हमारा शरीर रोगी बन जाता है तो काला नीला पड़ जाता है, हरा पड़ जाता है, तो उसको हटा दे और उसको किधर डाल दे? उसको किसको आवश्यकता है? हरेपन की। पेड़ों को आवश्यकता है, तोतों को आवश्यकता है, मैना को आवश्यकता है। शुके शुमे हरिमानम, ये जो हरिमानम है ना, हरापन, ये तोते को दे दे, तोते को चाहिए हरापन।
मैना को चाहिए, रोपण आकाश सुदर्मसी, तोता मैना, वो दोनों हरे होते हैं। पेड़ों पर हरियाली होती है, और हरियाली इतनी बढ़िया होती है, वो हरियाली, वो हरापन हमारे रोगों को हटा देता है, क्योंकि हरियाली का, हरे पत्ते का संबंध डायरेक्ट प्रकाश सूर्य से, और उधर से ही यह सृष्टि निर्माण हुई। सूर्य का डायरेक्ट जो तेज है, ऊर्जा है, उसको लेने वाला यह हरा पत्ता है। और हरे पत्ते का उपयोग जो सही ढंग से करता है, उसका आरोग्य बहुत ही बढ़ जाता है, वो निरोगी बन जाता है, पूरे रोगों को नष्ट कर देता है। ये पूरा जो विवरण है वो संजीवन साधना में हम लेंगे, या तो पहले लिया भी है। लेकिन ये जो हरापन हमारे शरीर में आता है, यानी कि रोग आता है, कुछ गलत बातें आ जाती है, मल आ जाता है, तो उसको हटा दे। और वो किसको दे दे? तोता मैना को दे दे, पेड़ों को, पौधों को दे दे। रोपण आकाश सुदद्मसी, अथो हारि द्रवेशु में हरिमानन निदद्मसी। ये जो हरित द्रव्य है ना, ये जो हरिमान, ये बहुत ही पावरफुल है। और ये जो हरापन मुझसे हटाकर जिसको चाहिए, जरूरत है, उसको दे देना। उदगादयम आदित्यो, ये आदित्य, अदिति का पुत्र, ये कैसा है? अपने बलबूते पर चलता है, किसी का आधार नहीं लेता। ऐसे निरालंबो मार्गा, स्वयं अपना आधार बन जाता है, अपना अंदर का तेज जगा लेता है। और ऐसे महापुरुष होते हैं। उदगादयम आदित्यो विश्वेन सहसा स, विश्व के साथ, विश्व को लेकर चलता है। अपने दम पर, अकेले दम पर वो पूरे विश्व को लेकर चलता है। उसके साथ वो ठहरता है, सभी को ऊर्जा देता है, सभी को प्रसन्नता देता है, सभी को बल देता है, सब कुछ देने वाला वही दिखाई देता है। उदगादयम आदित्यो विश्वेन सहसा स, द्विषंतम मह्यम रंदयन मोहन विशते रथम। जो गलत गलत बातें हैं वो निकाल देता है, और वो निकाल देने के बावजूद भी, हमारे अंदर ये गलत बातें होने के बावजूद भी, वो हमसे द्वेष नहीं करता। हम भी किसी का द्वेष न करें, हम भी किसी के बारे में ऐसा न सोचे कि ये दोषपूर्ण है, क्योंकि सूर्य दोष हटाने का काम करता है। हम उसके पुत्र है, तो हम भी दोष हटाने का काम करें, खुद के अंदर का दोष हटाने का काम करें। दूसरे के अंदर सूर्य हटाने वाला है ही, हमें हटाने की जरूरत नहीं। खुद ही खुद के ऊपर अभ्यास करे, मेहनत करे। ये अभ्यास और मेहनत करने पर हमारा जीवन ऊंचा बनता है। वो आदिदेव है। आदित्यश्च नमस्कारा ने कुर्वन्ति दिने दिने, आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। ये आदिदेव है। वह सबसे पहले बढ़िया और सबसे पहला ऐसा देव अगर कोई है तो वो सूर्य नारायण है। वह सबसे पहले, उसके बाद बाकी आ गए। ऐसा आदिदेव, उसको नमस्कार करते हैं, और उसके नमस्कार जो करता है, उसके 1000 वर्षों का जो दारिद्र्य है, जन्मांतर सहस्त्रेषु दारिद्र्य नोपजायते, वो दारिद्र्य निकल जाता है। दारिद्र्य यानी जो दीनता, हीनता, लाचारी, निराशा, दैन्य, ये निकल जाता है। इतना प्रभावी ये सूर्य होता है। आयु प्रज्ञ बलम वीर्यम तेजस तेषांच जायते, यानी आयुष्य बढ़ता है, प्रज्ञा बढ़ती है, हमारा ज्ञान भी बढ़ता है, बल बढ़ता है, वीर्य, वीरता, शूरता बढ़ जाती है, और तेज निर्माण होता है। देव कैसे होते हैं? देव के बारे में बताया है। वह क्रीड़ा करने वाले होते, यानी बस मजे रहते, मजे में रहते। उनका जीवन वो खेल जैसा है, खेल में हम आनंदी रहते, बल भी बढ़ता है, वो सहजता से अपना जीवन जीते। उनके पास भी जिज्ञासा है, जीतने की इच्छा है, जीने की इच्छा है।
उनके पास प्रकाश है, वो स्वयं प्रकाशित है और स्तुति करने योग्य है। देव कैसे होते हैं? स्तुति करने योग्य होते हैं। उनका व्यवहार बहुत ही सरल होता है, स्पष्ट होता है, अंदर कुछ बाहर कुछ ऐसा वो छिपा कर नहीं रखते। वह सदा आनंदित रहते और अपने मस्ती में जीते और उनकी गति बहुत ही सहज होती है। वो गतिमान होते, सहज, डायनामिक होते और उनकी कांति देखने को हम जाते हैं तो वो बहुत ही तेजस्वी होते हैं। उनका सौंदर्य बड़ा होता है, अच्छा होता है, वो हमें भी सौंदर्य देते हैं। क्रीड़ा, विजिगिषा, व्यवहार, द्युति, स्तुति, मोद, मद, स्वप्न, कांति, गतिशु, ये देव के बारे में बताया गया। देव द्यु धातु से बना है। द्यु यानी स्वयं प्रकाशित होना और औरों की प्रकाशित करने की शक्ति भी उनके अंदर होती है, उसको देव बोलते हैं। देव कौन है? जो स्वयं प्रकाशित है और औरों को भी प्रकाशित करते हैं। और ये आदिदेव है, सूर्य सभी को प्रकाशित करता है, उसकी हम उपासना करते हैं। ऐसी उपासना करने वाले हम और हम सभी भारतीय, बाकी अभी तो पूरी दुनिया में सूर्य की उपासना होती है। सूर्य की उपासना के बिना दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। सूर्य तो चाहिए ना, सूर्य के प्रकाश में हम जाते हैं तो हमें पूरे रोग नष्ट हो जाते हैं। हमारा शरीर, हमारा जो भी पूरा अवयवों के साथ शरीर है वो कांतिमान होता है, उसमें अलग अलग जीवन सत्व आ जाते हैं। केवल उसके अस्तित्व से हमारा जीवन प्रकाशित होता है और हमें ऊर्जा मिलती है। पूरे पेड़ पौधे, नदी नाले, पर्वत, ये सारा सृष्टि का जो पसारा है, या तो जो भी ये पूरा सृष्टि का, ब्रह्मांड का जो भी ये बड़ा व्यवस्था है, ये बड़ी व्यवस्था उसके कारण चलती है। ऐसा ये सूर्य प्रत्यक्ष देव, ये हम देख सकते हैं ऐसे देव को। बाकी भगवान को हम देख नहीं पाते, सूर्य को देख पाते हैं। सूर्य को कोई मानता नहीं, ऐसा नहीं होता। जो भी जीवन में आया उसको सूर्य को मानना ही पड़ेगा। ऐसे सूर्य को हम हर रोज नमन करते हैं, आज भी विशेष पूर्वक नमस्कार करेंगे। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, दोन, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, पादहस्तासन। तीन, अश्व संचालनासन या तो एक पाद प्रसन्नासन, नजर ऊपर, सांस भरी हुई। चार, दोनों पांव पीछे, चतुरंगासन, और ज्यादा नीचे भी नहीं, ऊपर भी नहीं। अंगासन, कमर और पेट ऊपर उठा हुआ, सामान्य सांस, सांस छोड़ी हुई। भुजंगासन, नजर ऊपर, दोनों पांव साथ में, कमर नीचे। सात, पर्वतासन, दोनों टखने जमीन पर, गर्दन खींची हुई, नाभि की तरफ और जमीन की तरफ। आठ, बायां पैर पर बैठ जाना, नजर ऊपर, वामपाद अश्व संचालनासन। सांस छोड़कर पादहस्तासन, घुटने पर माथा लगाने की कोशिश, हाथ पांव एक लाइन में।
तो भी हाथ जोड़कर प्रणमास।